नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ जो पेट्रोल की प्राइजेज है 100 के ऊपर हैं। और अभी क्या हुआ है कि हौथी रिबल जो हमारे यमन में है, इन्होंने सऊदी अरबिया के ऑयल फैसिलिटी पे, जहाँ पे ऑयल स्टोर करता है सऊदी अरबिया, वहाँ पे अटैक किया है। जिसकी वजह से 1 घंटे के अंदर ही जो हमारी एक बैरल की प्राइस थी ये $70 के पार हो चुकी है। अब देखिए बात ये है कि अटैक जो हुआ है ये रास टनोरा पे हुआ है। ये रास टनोरा क्या है? ये जो रास टोनोरा जो है ये बेसिकली सऊदी अरबिया के अंदर आता है। और ये रास टोनोरा जो है ये बिगेस्ट पोर्ट है ऑयल रिजर्व के लिए। यहाँ पे ही ऑयल रिजर्व किया जाता है। उसके बाद से ये पर्शियन गल्फ होते हुए, स्ट्रीट ऑफ हरमुज होते हुए ये इंडियन ओशन में जाता है और इंडिया, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई होती है। यही नहीं, एक हमारी जगह है डहरन। ये जो डहरन जगह है ये बेसिकली हमारा, आप जानते होंगे, अरामको। अरामको जो है हमारी सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑयल को सप्लाई करती है। रीबल्स हैं, इन्होंने जो डहरन अरामको का जो हेड ऑफिस है यहाँ भी अटैक किया है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए बात यह है कि हौथी रिबल हैं कौन। हौथी रिबल बेसिकली क्या है कि ये ईरान बैक्ड रिबल है। ईरान बैक्ड रिबल का मतलब क्या होता है? ईरान का मतलब ये है कि देखिए, जब भी ईरान और सऊदी अरब की बात होती है हमारे वेस्ट एशिया में, तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है ये शिया को सपोर्ट करते हैं, और जो सऊदी अरब है ये सुन्नी को सपोर्ट करते हैं। और जो हमारा वेस्ट एशिया, यहाँ पे यही टसल चलता है कि शिया बड़ा होगा या सुन्नी बड़ा होगा। ओके, तो देखिए बेसिकली जो हमारा यमन है, इसमें आप ग्रीन पार्ट को देख सकते हैं, और ये जो जो साना है, ये साना कैपिटल है हमारी यमन की। ये कंट्रोल करते हैं हमारी हौदी रिबल्स। ओके, बेसिकली जो यमन में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक जो हौथी रिबल्स ये कंट्रोल करते हैं, एक जो सऊदी अरब लेड गवर्नमेंट है, जो सऊदी अरब कहता है कि नहीं, ये मेरा, यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, एक वो वाला हमारा पार्ट हो जाता है। और तीसरा पार्ट है अलकायदा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। ये तीसरा पार्ट हमारा अलकायदा। अब देखिए वास्तव में यमन यमन में क्या होता है कि यमन में जो हमारे सिया हैं, जो वहाँ पे जैदी सिया हैं, ये चाहते हैं कि जो वहाँ सुन्नी पॉपुलेशन है उन पे कंट्रोल रखा जाए, और जो सुन्नी पॉपुलेशन चाहती है कि हम सिया पे कंट्रोल रखें। इसी की वजह से जो यहाँ पे सिया की पॉपुलेशन है, ये कंट्रोल इनको जो बैक करता है वो ईरान करता है। ये कहता है कि यमन में जो रूल होगा वो सिया करेगी। लेकिन जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यमन है, इसके ऊपर सऊदी अरब है। सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि यमन में कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो यहाँ पे सिया कंट्रोल करता हो। इसीलिए जो सऊदी अरब है, इन्होंने एक हादी, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेसिडेंट हादी को एक पपेट गवर्नमेंट बना के अपनी कंट्री में रखा हुआ है, और बोलते हैं कि आप यहाँ से रूल कीजिए यमन को। लेकिन वास्तव में जो वहाँ पे वॉर है, वो यहाँ पे जो हौती रिबल है ये नियरली जीतने वाले हैं। यही नहीं, ये सऊदी अरब और यूएई प्लस यूएसए, ये तीनों मिलकर यहाँ पे लड़ाई को लड़ रहे थे। यूएसए एक प्रॉक्सी वार कर रहा था यहाँ पे। लेकिन यूएसए जैसे जो बिडेन जब से आए हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि मैं यमन में क्राइसिस के लिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। यूएई कुछ दिन पहले ही, 1 साल पहले ही सऊदी अरब का साथ छोड़ चुका है, और यूएई ने बोला है कि हम वहाँ पीस स्थापित करने के लिए हम काम करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे न्यू प्रिंस हैं हमारे सऊदी अरब में, यही बस इस वार को आगे बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो हौथी रिबल्स है ये क्या है, यहाँ पे जीत चुके हैं। अब बात ये आती है कि हौथी रिबल्स हैं कौन। हौथी रिबल बेसिकली क्या है कि ये ट्राइब्स हैं, समझ रहे हैं आप। ये ट्राइब्स क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया जो पूरी अपना इलाका है, क्षेत्र है, ये ट्राइब्स का इलाका था। और ये वास्तव में इतना डेवलप कैसे हुए? डेवलप इसलिए हुए क्योंकि वहाँ ऑयल जो है ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ गया। जब ऑयल वहाँ मिलना शुरू हुआ तो जो ट्राइब्स थे ये काफ़ी मॉडर्न हो गए वहाँ पे। ओके, तो जो हौथी मूवमेंट है ये क्या है, ये बेसिकली एक ट्राइबल एरियाज है। ये ट्राइबल लोग हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप यमन में देख सकते हैं सबसे टॉप पे, ये जो प्रोविंसेज, ये सादा प्रोविंसेज है। ये सादा प्रोविंसेज में हौथी रिबल्स रहते थे। और वहाँ पे जब इनको सुन्नी से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो इन लोग क्या, ये लोग बेसिकली मूवमेंट करने लगे और ये रेबल्स बन गए। और इनको सपोर्ट करने के लिए ईरान आ गया है, क्योंकि जो हौथी रिबल्स है ये जो है आपके जैदी जैदी सिया हैं। और देखिए जो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स है हमारी यमन की, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी क्या होता है कि जो जैदी सिया हमारे हौथी रिबल्स हैं, ये उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सुन्नी को। और कभी कभी क्या होता है कि यही जो जैदी सिया हमारे हौथी रिबल्स हैं, उनको रिक्रूट करते हैं और उनसे उनके साथ काम करते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं कि वास्तव में जो ऑयल प्राइसेस हैं कैसे इंक्रीज करेंगी। आपको ये तो पता होगा कि जो ओपेक कंट्रीज हैं हमारी, ओपेक कंट्रीज में 2 कंट्रीज नहीं है, यमन और ओमान, ये कंट्रीज नहीं है। इसमें यूएई है, कतर है, ईरान है। देखिए सऊदी अरब और ईरान ओपेक में रहते हैं लेकिन आपस में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है। अगर ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके नहीं रखा जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो क्या ऑयल प्राइसेस
कम हो जाएंगी और पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। जो ओपेक कंट्रीज हैं इन्होंने आपस में मिलकर एक कार्टेल बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन दो बड़े प्लेयर जो हैं ऑयल प्राइसेस में ये अलग हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए और रसिया। तो यूएसए और रसिया और ये ओपेक के अंदर नहीं आते हैं। तो जैसे यहाँ पे अटैक हुआ तो रसिया ने पहले ही बोल दिया कि मैं अपने ऑयल प्राइसेस को बढ़ाऊंगा नहीं। ऑयल प्राइसेस अगर रसिया बढ़ा देगा तो क्या होगा, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं अभी वर्ल्ड में ये प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो रसिया को भी पैसा चाहिए, तो रसिया ने कहा मैं ऑयल प्राइसेस को मैं नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरी बात यह है कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। देखिए हमारी इंडिया की इकॉनमी है पहले ही जूझ रही है कोरोना वायरस से, और हमें ऑयल की सख्त जरूरत होती है अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। हमारी प्राइसेस ऑलरेडी 100 के ऊपर है। प्राइसेस क्यों ऊपर है, इसके दो रीज़न है। पहली बात यह है कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमने पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट कर दिया है। डीरेगुलेट का मतलब ये है कि अगर प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ेंगी तो इंडिया में बढ़ेंगी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड घटेंगी तो इंडिया में भी घटेंगी। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ऑयल प्राइसेस घटती हैं तो भी हमारा प्राइस स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्साइज ड्यूटी जो लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बढ़ा देते हैं, और सेल टैक्स जो है ये स्टेट लगा देता है। देखिए वास्तव में बात यह है कि हमारे यहाँ तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे जीएसटी के बाहर हैं। पहली चीज़ आपकी आती है पेट्रोलियम, दूसरा आती है जो थोड़ी सी पीली है शराब, एल्कोहल, और तीसरा है स्टाम्प ड्यूटी। ये तीन चीज़ों से जो होता है हमारे स्टेट को बहुत ज़्यादा पैसा आता है, और इसलिए जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा रिफॉर्म करने के लिए? पहली बात कि जो हमारा पेट्रोलियम है इसको जीएसटी के अंदर लेके आइए। उसके बाद हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हम ऐसा ही क्यों करते हैं कि वेस्ट एशिया पे अपने ऑयल के लिए डिपेंडेंट रहेंगे? हमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूएसए, इवन रसिया से भी अपना कोलैबोरेशन करना चाहिए अपने ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। ओके, और यही नहीं, और देखिए, और आप कब तक ऑयल पे डिपेंड रहेंगे? अब इस समय क्या है कि हमारा CO2 जैसे इंक्रीज कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें अपने सोलर विंड इन सब एनर्जी पे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें मूव करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ जाएगी कि जो सोलर पैनल है ये बेसिकली हमारे इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है नहीं, तो सोलर पैनल का जो डेवलपमेंट है उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ताकि सोलर पैनल को हम क्या करें, सस्ते से चीप में उसको हम प्रोड्यूस कर सके और हम सोलर एनर्जी को आगे बढ़ा सके, जैसे कि हमने अपना अलायंस बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए ये तो बात रही हमारी क्यों हमारी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज करेंगी अटैक होने के बाद। अगर आप चाहते हैं तो हौथी रिबल जो हैं इनकी मैं पूरी हिस्ट्री आपको बता सकता हूं, तो आप कमेंट करके बताइए क्या हौथी रिबल को आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं, या यमन की पूरी आप पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं? तो आप बताइए मुझे कमेंट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।